नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपसे बात की थी कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की, जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमारी निजी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम आता है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमें ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम आता है। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका कहा जा रहा है कि इट इज़ यूज एज रियर व्यू मिरर, दैट इज ड्राइवर मिरर इन व्हीकल, बिकॉज it produces erect and diminished image of the object since the image is small in size, so the field of view of the mirror is large। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना, कहा जा रहा है कि ये जो ड्राइवर का जो साइड वाला मिरर होता है ना, जिसमें हमें पीछे की गाड़ियाँ आती हुई दिखाई देती हैं, कहा जा रहा है कि वो जो मिरर होता है वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कहा जा रहा है कि उसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमें एक मतलब गाड़ी की छोटी इमेज देता है और इरेक्ट इमेज देता है, यानी कि सीधी इमेज देता है, और जिससे हमें पीछे की गाड़ियों का पता चल जाता है। और देखो, अब देखो बात आती है कि कॉन्वेक्स ही क्यों यूज़ किया, कॉनकेव को क्यों नहीं यूज़ कर लिया। तो देखो, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के में अगर आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, तो देखो आपको पता होगा कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो हमें रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है। लेकिन देखो, अब जो गाड़ी का शीशा है साइड वाला, उसके अंदर इमेज बन रही है गाड़ी की जो पीछे आ रही है ना। तो देखो, वो वर्चुअल इमेज ही तो है, क्योंकि वो शीशे के अंदर बन रही है। और तो आपको पता है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। तो देखो, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ना, ये देखो हमें रियल इमेज भी देता है, ये हमें वर्चुअल इमेज भी देता है। लेकिन देखो, अब इमेज शीशे के अंदर ही बन रही है, यानी कि मिरर के अंदर ही बन रही है, हमें मिरर के अंदर ही गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो देखो, जो हमारा कॉनकेव है ना, ये हमें वर्चुअल इमेज देता है उस केस में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात। और देखो, जो हमारा कॉनकेव मिरर है जी हमें वर्चुअल इमेज तो देता है, लेकिन जी हमें एक लार्ज इमेज देता है, यानी कि इसमें छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको बहुत बड़ा दिखेगा। मेरी बात समझ पा रही हो। तो देखो, अगर पीछे मान लो कि आपके कोई गाड़ी आ रही है और अगर आपने वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ कर लिया होता, तो देखो ये गाड़ी आपको शीशे में बहुत बड़ी दिखती, जो आपका कॉनकेव मिरर है ना। तो देखो, सारा का सारा शीशे में मतलब ये गाड़ी ही दिखती है आपको। और आपको जो और भी गाड़ियाँ होती है, जब मान लो कि उस गाड़ी के पीछे भी कोई गाड़ी है जहाँ सड़क, वो भी आपको ढंग से नहीं दिखती। मतलब पूरे के पूरे शीशे को ये एक गाड़ी ही कर लेती, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी इमेज दिखाता है आपको कॉनकेव मिरर। तो फिर आपको बाकी गाड़ियों का तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है पीछे, और आपको सड़क भी ना दिखती पीछे की ढंग से, है ना। तो देखो, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, देखो ये हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो देता है, लेकिन ये हमें एक छोटी इमेज देता है, जो हमारी, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा जी आपको छोटी इमेज देगा, लेकिन कॉनकेव क्या करता है, ये हमें बड़ी इमेज देता है। देखो, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कॉनकेव आपको रियल इमेज भी देता है, वर्चुअल भी देता है, और ये वर्चुअल में लार्ज इमेज देता है आपको कॉनकेव मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर के पास पास क्या नहीं है, ये कॉनकेव मिरर आपको एक वर्चुअल और छोटी इमेज नहीं दे सकता। इसी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते, मतलब जो हमारा साइड मिरर है, क्योंकि ये इसमें तो एक ही गाड़ी दिखेगी, फिर बाकी तो दिखेगी नहीं, ना सड़क दिखेगी पीछे की। लेकिन देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर है ना आपका, जी आपको जो आपकी गाड़ी होगी उसकी ये आपको छोटी इमेज दिखाएगा। और देखो, अगर आप छोटी इमेज दिखाएगा तो मान लो कि अगर इधर बड़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो आपको सभी अपने साइड वाले शीशे में दिख जाएंगी छोटी छोटी होके। जैसे कि अगर 3 गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो 3 दिख जाएंगी और आपको सड़क भी दिख जाएगी। लेकिन देखो, कॉनकेव के केस में नहीं ना दिखेगी सड़क, वो उसमें तो गाड़ी दिखेगी, पूरा का पूरा शीशे को गाड़ी ही कवर कर लेगी। तो देखो, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमें एक छोटी इमेज देता है किसी ऑब्जेक्ट की, और इस वजह से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को इसके अंदर देख सकते हैं। और इसी वजह से हम जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की। देखो, इसकी अब जो सेकंड एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। तो देखो, जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट थी उसमें हमने कॉनकेव मिरर को यूज़ किया था, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर था। आप जो मेरी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, उसको देख सकते हैं जाके। लेकिन देखो, जो कन्वेक्स मिरर होता है ना जी, आपकी जो स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होती, जैसे
सड़क वगैरह के साइड जो लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, है ना। तो देखो अगर कनकेव मिरर है तो वो रेज को क्या करेगा, वो कन्वर्ज करता था किसी एक पॉइंट पे, तो इसी वजह से हम उनको गाड़ी की हेडलाइट वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन देखो अगर आपने मान लो कि एक लाइट लगाई अपने आंगन में, घर के आंगन में, तो देखो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि उसकी जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में जाए, चारों डायरेक्शन में जाए। आप ऐसा नहीं चाहोगे कि एक ही डायरेक्शन में आपको लाइट मिले। तो देखो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप कन्वेक्स मिरर का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कन्वेक्स मिरर है ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कि अगर इस पर लाइट पड़ती है तो वो चारों डायरेक्शन में फैल जाती है। तो देखो अगर आप कन्वेक्स मिरर का यूज़ करोगे अपनी आंगन में जो लाइट वगैरह लगाई होगी, तो वो आंगन के चारों तरफ आपको लाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर कनकेव मिरर होगा तो आपको आंगन के किसी एक डायरेक्शन में लाइट मिलेगी। तो इस वजह से हम जैसे जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होती हैं इसमें हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और देखो जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है कन्वेक्स मिरर की, वो क्या है, कहा जा रहा है कि इट इज़ यूज इन मॉल्स टू मोनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कस्टमर। तो देखो ये कैसे होता है, इसकी भी अब मैं आपसे बात करूँगा। तो देखो होता क्या है कि मान लो कि ये कोई शॉपकीपर है और इस शॉपकीपर ने क्या किया हुआ है कि मतलब मॉल में क्या किया हुआ है, इसने एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया हुआ है। देखो ये कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि अगर इसमें लाइट जाएगी तो वो केब के अंदर नहीं जाएगी, है ना। केब वाली साइड इसकी क्या है, केब वाली साइड इसकी पेंटेड है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, तो मान लो कि शॉपकीपर ने यहाँ पे ये मिरर रखा हुआ है कन्वेक्स मिरर, और देखो ये कस्टमर घूम रहे हैं, ठीक है, शॉप में, तो वो नज़र भी रखना चाहता है कि ये कस्टमर कुछ उल्टा सीधा ना करे, यहाँ चोरी वगैरह ना करे। तो देखो ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर लगा के रख देगा। और देखो अगर ये कन्वेक्स मिरर होता, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मतलब एक कन्वेक्स मिरर रखेगा अपने पास। तो देखो अगर ये कॉनकेव मिरर होता ना, तो ये क्या करता, ये अगर मान लो कि 3 लोग घूम रहे हैं इसमें, तो ये किसी एक की ही बड़ी इमेज बना देता, तो बाकी 2 पे तो नज़र नहीं रख पाते हम। तो देखो हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो 3 लोग घूम रहे हैं ना, ये इन तीनों लोगों की, चाहे मान लो कि ये दूर दूर भी हैं एक दूसरे से, तो ये तीनों जो लोग हैं इनकी मतलब छोटी छोटी इमेजेस बना के दे देगा, और जो शॉपकीपर होगा वो आसानी से कस्टमर्स पर नज़र रख पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।